गुरु राशि परिवर्तन 2026 मीन राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि के स्वामी होने के नाते देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में यानी कि उच्च राशि में और वो भी पांचवें घर में गोचर करें तो ये आपके जीवन का एक शानदार सुनहरा अवसर है। अब सुनहरे अवसर के अंदर साढ़े साती का भी एक प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। तो गुरु का गोचर यदि उच्च राशि में होगा तो देखिए कल्याण करेगा, बड़े से बड़े आपके संकल्प की पूर्ति करेगा, बड़ी मनोकामना की पूर्ति ये जरूर करेगा। पर इसमें यदि आप कहें कि कोई टाइम फ्रेम आपको बता दिया जाए किस टाइम पे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, तो गुरु ग्रह 11 जून 2026 को पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 19 अगस्त तक रहेंगे, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त करीब करीब ये टाइम को आपको बड़े अपने डायरी में नोट करके रखना है, लिखना है कि 13 साल बाद आपके जीवन में इस तरह का एक शुभ संयोग बन रहा है। इससे क्या फायदा, कितनी बड़ी उपलब्धि, किस तरह का ये रहेगा, पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। बृहस्पति ग्रह का उच्च राशि में गोचर होना, मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर होना, यानी कि पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी। तीव्र गति से आप अपने कार्यों को, प्रोजेक्टों को पूरा करने में सफलता अर्जित करेंगे। अब जब कोई काम आपका पूरा होगा तो उसका आउटपुट आपको वापस मिलेगा, यानी कि इस पूरे समय को आप देखेंगे तो इसमें आपके जीवन के अंदर आपके आमदनी का विस्तार होगा, यानी कि आय में वृद्धि होना, भाग्य का उदय होना। इस समय अवधि में आप देखेंगे तो आपका भाग्य का उदय होता चला जाएगा। आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। गुरु ग्रह जब उच्च राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को धार्मिक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है। कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान आप संपन्न कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, गंगा स्नान इत्यादि का आपको शुभ संयोग आपके जीवन में बन सकता है। ऐसे समय में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, यानी आपका पद का वृद्धि होगा, बड़े पदों पर आप बैठेंगे, बड़े पदों की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि आप अभी जनरल मैनेजर हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आप समझें कि आप सीईओ बन सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, या फिर सेना नायक बन सकते हैं। यानी कि उच्च पदों पर पहुंचने का यह समय आप इसे अपने डायरी में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि साढ़े साती है। अब साढ़े साती में कई बार व्यक्ति को भरोसा नहीं होता है, पर जिस तरह से शनि की व्यवस्था है ज्योतिष शास्त्र में कि जब चंद्रमा के आसपास शनिदेव गोचर करेंगे तो साढ़े साती चलेगा, उसी तरह से जब कर्क राशि या पुष्य नक्षत्र में देव गुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े संकट का समाधान हो जाता है। और जब ये शुभ संयोग बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपके बढ़ते हुए मनोबल को, आपके भाग्य के उदय का, आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद को रोक नहीं सकता है। तो यहां पर यदि मीन राशि वाले हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक तरक्की है और दूसरा तरक्की में रुकावट है, अवरोध है। तो आपको अपने अवरोधों को क्रॉस करना होगा, तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ना होगा। और क्यों बढ़ना होगा? क्योंकि आपका कारक ग्रह, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं सरल भाषा में, जैसे आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप लंबे समय से परेशानी में फंसे हुए हैं, बीमार हैं, और आपका अचानक बेटा जो है ना एमबीबीएस हो गया, डॉक्टर बन गया। तो जब बेटा आपका डॉक्टर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको आपके जीवन में सही ट्रीटमेंट, सही उपचार आपको ढूंढ करके देगा। उसी तरह से आप समझिए कि आप साढ़े साती से प्रताड़ित तो हैं, चल रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव सभी प्रकार के नकारात्मक
सोच का, नकारात्मक विचारधारा को पूरी तरह से समाप्त करेगा और कुछ बड़ा जैकपॉट आपके जीवन में देगा। अब जब बड़ा जैकपॉट मिलता है तो समस्याएं तो चलती रहती हैं, लेकिन एक बार जब व्यक्ति को उपाधि मिल गई, व्यक्ति एक बार खास श्रेणी में जाके बैठ जाता है, बड़े पद पर विराजमान हो जाता है, तो वहां पर भी समस्या होंगी, पर वो पद आपका निरंतर बना रहेगा। यानी कि इन 5 महीनों में यदि मीन राशि है तो आप समझिए कि जो भी ग्रोथ होना है, ये ग्रोथ एक निरंतरता में बनेगा। बन जाएगा तो मतलब वो टिकाऊ होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आया चला गया। तो इस पे आपको पूरी भरोसा रखना है। अपने संघर्षों को लगातार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि ये आपके जीवन में सभी प्रकार के मनोरथ को पूरा करेगा। बृहस्पति ग्रह जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे मंगल कार्य करेंगे। अब आप कहेंगे पंचम भाव से विवाह का क्या संबंध है? तो पंचम भाव से विवाह का संबंध नहीं होता है, परंतु पंचम भाव में संतान के बारे में हम देखते हैं। यानी कि संतान का सुख होना, संतान की उन्नति, तरक्की हो जाना। तो यदि आप अविवाहित हैं तो संतान का कोई लेने देना नहीं है, तो ये पहले विवाह को जोड़ेंगे, और विवाह यदि जुड़ता है तो समझिए कि संतान का आपको मार्ग मिलेगा, प्राप्ति का। तो विवाहिक मांगलिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। पंचम भाव में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं तो ऐसे समय में इष्ट देवता की कृपा होती है, और इष्ट देवता का विचारधारा हम धर्म स्थान से करते हैं, यानी कि नवम भाव और दशम भाव से। तो नवम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, और पूर्ण दृष्टि ही आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य का बड़ा ब्राइट फेस आपके जीवन में जोड़ेगा, चमकदार फेस। तो ये यदि चमकदार फेस जुड़ना है, हम कंफर्म है, हमें पता है, तो फिर आपको उसी विचारधारा से ही आगे बढ़ना होगा। देश विदेश तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी। शनि ग्रह के राशि यानी कि मकर राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो नीच दृष्टि यानी कि नीच राशि पर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी। तो नीच दृष्टि का मतलब होता है कि जहां पर आप सोचेंगे भी नहीं, जहां पर आपको भरोसा नहीं होगा कि ये आदमी मेरा कोई काम कर सकता है, वही आदमी आपके जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट बनेगा। क्योंकि प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड में बृहस्पति और शनि का संतुलन प्रकृति के रूप में आप देखेंगे। जैसे कि एक पत्थर होता है जिस पत्थर को पुखराज का पत्थर माना जाता है, लेकिन उसी पत्थर में एक साइड के अंदर कलर जो है नीले कलर का होता है, तो नीला वाला जो कलर होता है उसको हम नीलम मानते हैं, और जो पीला वाला कलर होता है उसको हम पुखराज मानते हैं। यानी कि जो आप रिंग पहनते हैं, रत्न धारण करते हैं, एक ही पत्थर के 2 टुकड़े होते हैं। एक पीला है तो गुरु का एनर्जी को बढ़ाता है, और नीला कलर है तो वो शनिदेव के एनर्जी को बढ़ाता है। तो जब प्रकृति ने एक में ही दोनों को जोड़ा, तो यहां पर भी बृहस्पति का ये गोचर शनि से कहीं ना कहीं सीधा सरोकार रखेगा। और शनि का मतलब होता है कि असंभव को संभव करना। जहां पर आपको सफलता मिलनी है, आप वहां पर भरोसा नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में कल्याण होना है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, और वही आपके कल्याण का मार्ग आपको बताएगा, आपके कल्याण का कारण बनेगा। पद प्रतिष्ठा का 100% विस्तार होगा। आप इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए डायरी में, हमारे नंबर्स को नोट कर लीजिए, और यदि आपके जीवन में 100% इसके परिणाम ना मिले तो आप फोन करके हमें आप ब्लेम कर सकते हैं। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भी भेज सकते हैं, निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। इस माह में आप या इस गोचर कालखंड में हनुमान जी की कृपा के लिए आप हनुमान जी की आराधना जरूर करें, भोलेनाथ की उपासना करें, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन बताया गया है।
यानी कि जो शिव है वही हनुमान है और हनुमान जो है वही शिव है। तो या तो भोलेनाथ का या हनुमान जी की आराधना करें। यदि आपका मीन लग्न है तो आप एक मूंगा रत्न इस समय में धारण करें। पुखराज रत्न और मूंगा, ये दोनों रत्न आप अपने जीवन में धारण करें। इससे आपके जीवन में तमाम अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता अगले 5 महीनों में हो जाएगी। 5 साल के सफलता को आप 5 महीनों में अर्जित कर सकते हैं इन उपायों के माध्यम से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।